दक्षिण बैहर का डेंस फॉरेस्ट, यह वो इलाका है जहां दशकों पहले नक्सलियों के सोकॉल्ड रिवॉल्यूशन का रक्त रंजित राज चला करता था। लेकिन अब यहाँ की हवा में अजीब सी खामोशी है और इसी खामोशी में लग रहा है कि अब बालाघाट से नक्सलवाद का सफाया होने वाला है। लेकिन कैसे? आइए आपको दिखाते हैं विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। 13 जून और 14 जून 2025 की मध्य रात्रि में रूपझर थाना और सोनेवानी चौकी से हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम ने जंगल में एंटर किया और लगातार सर्चिंग करते हुए सुबह तक माओवादियों का वो ठिकाना घेर लिया जहां से बचने के लिए नक्सलियों ने फायरिंग तो की, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही घंटे की मुठभेड़ के बाद जब गोलियों की गूंज थमी तो पता चला कि 4 माओवादी मौत की नींद सो चुके हैं। जब आगे छानबीन हुई तो यहाँ के नक्सलियों के हथियार भी बरामद हुए, जिससे पता चलता है कि यदि हमारे सुरक्षा बलों की थोड़ी भी चूक होती तो ये लोग खतरनाक साबित हो सकते थे। नक्सलियों की संख्या जो है ना कम से कम 10-12 जरूर रही है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुल मिला के क्योंकि टेरेन जैसा मैंने पहले बताया बहुत टफ टेरेन था। एनकाउंटर के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय सिंह ने खुलासा किया कि मारे गए माओवादियों में से एक रवि भी था, जिस पर 14 लाख का इनाम था। उसके साथ रीता उर्फ तुब्बी, तुलसी उर्फ विमला और सुमन भी थी। तीनों पर 14-14 लाख का इनाम घोषित था। जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला। सभी एसीएम रैंक के थे, जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। जो हमें वेपन मिले उसमें 1 SLR और उसके साथ 3 मैगजीन, टोटल 69 राउंड, 2 315 बोर राइफल, उसमें टोटल 32 राउंड और 1 ग्रेनेड लॉन्चर, जिसमें 1 लाइव सेल भी मिला। जिस कटे झिरिया और पचामा दादर एनकाउंटर की हमने बात की, वो कोई अकेला किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंडिया को माओवाद मुक्त और बालाघाट को नक्सल मुक्त बनाने के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। हाल ही में सेंट्रल होम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक वो इस देश से माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि जिस बीमारी से हमारा ज़िला 3 दशक से जूझ रहा है, वो फाइनली अब ख़त्म होने की कगार पर है। इन पिछले कुछ सालों में हॉक ने बहुत अपग्रेडेशंस करी हैं। साथ साथ हमारी कोबरा की जो टीमें यहाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी एक अपग्रेडेशन के साथ साथ एक कोऑर्डिनेटेड माहौल बना है। जैसा कि आईजी सर ने अभी कहा कि और कैंप लगाए जा रहे हैं और जंगल के अंदर उसको किया जा रहा है, ताकि हमारी फोर्सेस छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करके एक आपस का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन तय कर पा रही हैं। इसका एक उदाहरण आप लोगों ने अभी कल देखा। आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। एमएमसी जोन का रेड कॉरिडोर गढ़चिरौली के जंगल से शुरू होकर छत्तीसगढ़ के बोरतलाव, बाग नदी से होते हुए गातापार जंगल, बकरकट्टा होकर भोरमदेव के रास्ते कान्हा नेशनल पार्क और फिर दक्षिण बैहर तक जुड़ता है। बस्तर से नक्सलियों की टुकड़ी भी इसी रास्ते से होकर 3 राज्यों में मूवमेंट के लिए भेजी जाती है। लेकिन अब इस कॉरिडोर में एमपी की हॉक फोर्स, महाराष्ट्र की C60 कमांडो और छत्तीसगढ़ की DRG टीम ने लगभग अपना कब्जा कर लिया है। इससे नक्सल मूवमेंट पर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रेशर तो बना है, फिर भी ये पूरा इलाका अभी तक नक्सलियों के लिए सेफ माना जा रहा है। इसकी एकमात्र वजह वो जंगल है जो ट्राई जंक्शन का हिस्सा है। ऐसे में कई बार नक्सलियों के मूवमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आईजी संजय सिंह बताते हैं कि बीते कुछ सालों में इस रेड कॉरिडोर में फोर्स ने दर्जन भर कैंप खोल दिए हैं और आगे भी 2 और नए कैंप खोलने की तैयारी चल रही है। इससे सुरक्षा बलों का सीधा दखल नक्सलियों के सेफ एरिया तक होगा, जो आगे चलकर जंगल कॉरिडोर में बहुत बड़े ब्रेकर का काम कर सकता है।
तो वो जितनी संख्या कम होती है उधर से आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? हाँ, तो देखो वो क्या है कि उसमें एक तो 3 स्टेट की बाउंड्री है जो ट्राई जंक्शन है, हाँ, और जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कई बार इतने बड़े जंगल में किसी का मूवमेंट, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे जंगल में वो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी निकल आते हैं। वैसे भी 2018-19 से लेकर अब तक हुए एनकाउंटर के चलते केबी डिवीज़न काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पहले यहाँ पर 3 दलम हुआ करते थे, जो अब 1 दलम तक सिमट कर रह गया है, जबकि बीआरजी डिवीज़न पर भी लगातार सुरक्षा बलों की पकड़ बढ़ते जा रही है। तो मंडला का काफ़ी कम एरिया रह गया है नेशनल पार्क का, जहाँ इनका बीच बीच में मूवमेंट मिलता है। वो आपका कान्हा, किसली और सरई वाला एरिया है जो नेशनल पार्क का। तो कुल मिला के जो केबी डिवीज़न में 3 एरिया कमेटी होती थी, उसमें केवल 1 एरिया कमेटी रह गई है। एरिया भी कम हो गया है और एरिया कमेटी जो 3 होती थी उनमें से 1 रह गई है। बालाघाट में भी हमने काफ़ी नए कैंप भी खोले हैं, तो उसके कारण बालाघाट में भी इनका एरिया कम हुआ है और बालाघाट में इनके ऊपर प्रेशर बहुत है।